बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर है वोटर्स की विचारधारा। मतलब वोटर्स किस प्रकार की सोच रखता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से जीता है, वह किस तरह से समाज के दूसरे वर्गों से व्यवहार करता है, उसके रोजमर्रा की और लंबे समय की परेशानियां क्या है, वो किन सिद्धांतों में और किन महापुरुषों में विश्वास करता है। बिहार का चुनाव वास्तव में विचारधारा का एक युद्ध है और चुनाव में विभिन्न पार्टियों को वोटर अपनी विचारधारा पर तोलता है और जिधर उसकी विचारधारा मेल खाती है वहां उस पार्टी और उस कैंडिडेट को वोट देता है। तो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि बिहार में कितने तरह की विचारधाराएं प्रचलित है और उनको मानने वाले लोग अमूमन कितने हैं और किस विचारधारा के लोग किसे वोट देंगे। तो बिहार में जो पहले नंबर की विचारधारा है वो है जातिवाद। जी हाँ, बिहार में जाति के नाम पर वोट देना एक आम बात है। जो जातिवादी विचारधारा है इसे मन में रखने वाले वोटर अपनी ही जाति के उम्मीदवारों को वोट देना पसंद करते हैं और जातिवाद के सामने वह उम्मीदवार की शिक्षा, उसका चाल चलन, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि या उसकी वादा खिलाफी, इन सबको नज़रअंदाज कर देते हैं। बिहार में लगभग 70% से अधिक लोग जातिगत विचारधारा में विश्वास करते हैं। भले ही जातिवाद को पूरे बिहार में बहुत ही बुरा माना जाता है, किंतु इस विचारधारा की वजह से जो दबी कुचली जातियां हैं वो एकत्रित हुई और उन्होंने अपने ऊपर हो रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया। और इस विचारधारा के लोग अपनी अपनी जाति के हिसाब से अपनी अपनी पसंद की पार्टियों और उन पार्टियों में भी अपनी जाति के नेता को वोट देते हैं। जैसे यादव जाति के लोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल और पासवान जाति के लोग चिराग पासवान को वोट देना पसंद करते हैं। और इसी के चलते बिहार में अनेक बार बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता चुनाव जीतते रहे हैं। बिहार में दूसरे नंबर की विचारधारा है हिंदुत्ववादी विचारधारा। इस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हिंदू धर्म में चरम विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अच्छा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानने वाले लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो लोग ये भी चाहते हैं कि भारत के संविधान में भी धर्म के हिसाब से नियम बदल दिए जाए। और भाजपा इस विचारधारा के लोगों को एकजुट करके उनके समग्र वोट हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करती है। और इसी विचारधारा की वजह से भारत में सनातन धर्म जो कमजोर हो रहा था वो मजबूत हुआ और बहुसंख्यक हिंदू समाज को एक नई शक्ति प्राप्त हुई है।